सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आपके सामने एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो बोर्ड में काफ़ी VVI क्वेश्चंस है, आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि हाइगेन्स के तरंगिका सिद्धांत का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? हाइगेन्स का तरंगिका सिद्धांत का प्रयोग करना है और उसके द्वारा हम लोग को प्रकाश का परावर्तन का नियम और प्रकाश का अपवर्तन का नियम को क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, मतलब प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन का नियम आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। पहले क्या होता है? आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या क्या होती है? बराबर होती है कि नहीं? यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो उसको हम लोग को सिद्ध करना है किसकी सहायता से? हाइगेन्स के तरंगिका सिद्धांत की सहायता से। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम उसका कुछ फिगर बनाएंगे। ठीक है, और वो फिगर में क्या है देखो, ध्यान समझना। ये क्या है? ये सबसे पहले ये 2 प्रकाश की तरंगे आ रहा है। ठीक है, ध्यान समझना। हम यहां पहले समझाते हैं, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, दोनों प्रकाश की तरंगे इस पृष्ठ पर क्या हो रही है? पड़ रही है। ये पृष्ठ क्या नाम है इसका? Z डैश। Z, और अगर इस चीज को आप समझ लेते हो तो इसको लिखना बिल्कुल आसान है। ठीक है, कौन सा पृष्ठ है? Z डैश। Z, इस पर प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? आपतित हो रही है। क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो वही लिखा हुआ है, माना कि Z डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। कौन पृष्ठ है? ये जो पृष्ठ है ये कौन पृष्ठ है? जिस पर प्रकाश पड़ने के बाद क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है क्या? जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। इस पर क्या है? एक समतल तरंगाग्र आ रहा है AB। कौन सा आ रहा है? मतलब ये A है और ये क्या है? B है। ये दोनों आकर के इस पृष्ठ पर क्या हो रहा है? पड़ रहा है। किस पृष्ठ पर? परावर्तक पृष्ठ पर। परावर्तक कौन सा पड़ रहा है? AB। कौन सा पड़ रहा है? अब बोल रहा है क्या, माना यह t बराबर 0 समय में यह बिंदु A पर पहुंचता है। जब t बराबर 0 था, t बराबर जब 0 था उस समय ये कहां पहुंचता है? A पर। मतलब यहां से प्रकाश चलते हुए और t बराबर 0 पर ये कहां पहुंच जाता है? A पर। कहां पहुंचता है? और बताओ जिस समय ये A पर पहुंचा होगा, जिस समय ये A पर, उस समय बताओ ये A पर पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि इसका दूरी कम है और इसका दूरी क्या है? ज्यादा। दिख रहा है कि नहीं? तो जिस वक्त ये यहां से लेकर के यहां पहुंचा होगा उस वक्त ये वाला प्रकाश का किरण कुछ इधर तक पहुंचा होगा कि नहीं? तो हाइगेन्स क्या बोलता था? हाइगेन्स के अनुसार यहां वाला मौजूद कण और यहां वाला मौजूद कण दोनों क्या होगा? समान कला में। कौन सा कला में होगा कि नहीं? हाइगेन्स के अनुसार क्या होगा कि दोनों कौन कला में होगा? समान कला में। तो इस बिंदु से एक लाइन से इसको क्या कर दिए? मिला दिए। इस प्रकार से इसको क्या कर दिए? मिला दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि A पर मौजूद कण जो होंगे वो किसके बराबर होगा? B पर मौजूद कण के। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या है, जितना देर में वो यहां से यहां आएगा, तो बताओ ये प्रकाश उसका इंतजार तो नहीं करेगा? ये प्रकाश क्या करेगा? परावर्तित करेगा। ये प्रकाश क्या करेगा? तो ये परावर्तित करता है। देखो ये प्रकाश जो है परावर्तन, ये प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन। ये प्रकाश आपतित हुआ, ये प्रकाश क्या हुआ? परावर्तित हुआ। कोई दिक्कत? अब ये प्रकाश जब परावर्तित हुआ तो जब तक ये वाला प्रकाश क्या किया होगा? यहां से लेकर के यहां पहुंचा होगा। पहुंचेगा कि नहीं? तो जितना देर में ये यहां से आया है, उतना देर में ये यहां से यहां आया था, और उतना देर में ये क्या हुआ? परावर्तित। ये क्या हुआ? उतना देर में ये यहां से यहां आता है। तो बताओ जितना देर में परावर्तित हुआ, तो मान ले जितना देर में वो यहां से यहां आया, वहां से यहां आया, उतना देर में ये कहां पहुंच गया होगा? इस जगह पर पहुंच गया होगा। पहुंचा हो कि नहीं? तब क्या करते हैं, फिर से ये दोनों चीजों को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। इस प्रकार से दोनों को क्या कर दिए? मिला दिए। जैसे यहां मिला है उसी प्रकार से यहां भी क्या कर दिए? मिला दिए। कोई दिक्कत? तो ये पूरा फिगर का क्या हो गया? निर्माण हो गया। पूरा फिगर क्या हो गया? बन गया। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है कि यह बिंदु A पर पहुंचता है। यह बिंदु कहां पर पहुंचता है? A पर। कौन वाला? ये जो है कहां पर पहुंचता है? t बराबर 0 पर कहां पहुंचता है? A पर। तब क्या कह रहा है? तथा t समय बाद, ये A डैश पर पहुंचता है, और t समय बाद मतलब जिस समय t बराबर 0 पर ये A पर था उस समय t बराबर 0 पर ये कहां रहा होगा? B पर। कहां रहा होगा? और जब ये A वाला जब B डैश पर पहुंचा होगा, कौन डैश पर? तो उस समय जो B है वो कहां पहुंचा होगा? A डैश पर। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, वही सब लिखा हुआ है। जब ये तरंगे A डैश पर आपतित होती है, जब ये A और A डैश पर क्या होता है? आपतित।
ए और ए डैश दिख रहा है, इस पे जब पड़ता है तो हाइगेंस के अनुसार उन बिंदुओं को द्वितीयक तरंग भी के चाल से आगे बढ़ती है। मतलब जब इस पर पड़ता है, इस पर क्या होता है, पड़ता है, किस पर पड़ता है, सतह पर। किस पर, सतह पर पड़ने के बाद क्या होता है, उसका स्पीड जो है, उसका चाल जो है, सतह पर पड़ने के बाद टकरा करके निकलेगा, तो उस समय उसका जो वेग है उसको v मानना है और जो समय है उसको t मानना है। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो क्या कह रहा है कि वही चीज लिखे हैं, जब तरंगे b बिंदु, कौन बिंदु, a डैश पर पहुंचती है। देखो जब तरंगे b जो है वो कहां पहुंचता है, a डैश पर। देखो b दिख रहा है, b कहां पहुंचता है, a डैश पर। कहां पहुंचता है, उस समय a कहां पहुंचेगा, ए कहां पहुंचेगा, बी डैश पर। कहां पहुंचेगा, तो वही देखो लिखा हुआ है, तो तरंगे ए जो है वो बिंदु कहां पहुंचता है, बी डैश पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, कोई दिक्कत इसमें? अब कह रहा है यदि माध्यम में प्रकाश का चाल को हम क्या मान लेते हैं, भी, क्या मान लेते हैं, और समय क्या मान लेते हैं, टी। समय क्या मान लेते हैं, टी। तो दूरी बराबर क्या, बराबर, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने। तो बताओ कितना कितना चला है टकराने के बाद, टकराने के सबसे पहले बताओ ये कितना चला है। देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने। अब हम लोग देखेंगे कि कहां पे हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या है, क्या बोले थे, जितना देर में ये वाला किरण यहां आता है, ये वाला किरण जितना देर में यहां से यहां आता है, उतना देर में क्या होता है, ये वाला ये लेकर के यहां पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं? तो बताओ क्या है कि जितना दूरी ये वाला यहां से लेकर के यहां आया, उतना ही दूरी ये वाला यहां से लेकर के यहां आएगा। दोनों दूरी बराबर होगा, दोनों दूरी अलग होगा, बराबर होगा। दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो बताओ कौन कौन सा दूरी आएगा, एक दूरी आएगा ए डैश बी। क्या आएगा, अरे आएगा कि नहीं, एक दूरी क्या आएगा, ए डैश बी। देखो ए डैश और क्या है, बी, यही दूरी ना है। ये हो गया क्या, ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश होगा। पहले दूरी निकाल लेते हैं, दूरी निकलता कैसे, चाल गुने समय, चाल गुने। तो पहले दूरी देख लेते हैं, ए डैश बी। और दूरी कौन सा है, एक और दूरी कौन सा है, देखो एक कौन सा है, ए डैश और क्या आ रहा था, बी, ए डैश, और एक क्या है, ए बी डैश। ए कौन डैश, समझ में आ रहा है दूरी क्यों ले रहे हैं से। अगला कौन सा है, ए बी डैश, ए कौन सा, बी डैश। दोनों दूरी क्या होगा, बराबर। दोनों दूरी क्या होगा, क्यों दोनों दूरी बराबर होगा, क्योंकि हाइगेंस बताया टकराने के बाद दोनों ये यहां पर मौजूद कण ही जब तक यहां आएगा, इतना देर में ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो दोनों कौन कलम होगा, समान कलम। कोई दिक्कत? और क्या बताया है, ये होता है दूरी बराबर, ये दोनों क्या है, दूरी, ये दोनों क्या है, दूरी। और दूरी बराबर फार्मूला क्या बोला, चाल गुने समय। चाल गुने, चाल को हम क्या माने, भी, क्या माने हैं, और समय को हम क्या माने, टी। तो भी गुने, कोई दिक्कत यहां तक? अब तुम लोग को दो गो समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। कौन कौन त्रिभुज, ये देखो पूरा ये है कोण आई, कोण क्या है, और ये पूरा कोण क्या है, आर। पूरा कोण क्या है, तो बताओ ये जो आई है, जो कौन है, आई, आई कोण, ये कौन सा समकोण त्रिभुज में आ रहा है, किसमें, ए बी ए डैश, ए बी आ रहा है या नहीं, किसमें आ रहा है, ए बी ए डैश। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में। देखो यहां से ध्यान से देखना, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी। तो बताओ इसमें क्या निकाल लेंगे हम लोग, साइन आई। कौन सा आई, साइन आई, साइन आई मतलब साइन थीटा। कौन थीटा, साइन थीटा। और फार्मूला क्या होता है, P बटा H, P बटा। तो बताओ ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, H। कर्ण होगा ना, H हो गया। तो बताओ होता है फार्मूला कितना, P बटा H। कितना बटा H, तो बताओ H का मान हम लोग लिख दें, H का मान कितना होगा, ए डैश, ए, अरे होगा, ये हो गया कितना, ए डैश। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो जिसके साथ ये कोण लगा रहता है, एक बनता है क्या, हाइपोटेनस, एक क्या बनता है, और एक होता है बेस। एक क्या होता है, होता है या नहीं? तब बताओ ये हो गया, तुमको पता चल गया, ये हो गया हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, और ये हो गया तुम्हारा बेस। तब बताओ परपेंडिकुलर कौन बन गया, ये वाला, इसका नाम क्या हो गया, ए डैश बी, ए डैश, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर काम करेगा। कोई दिक्कत? तो ये क्या लिखेंगे इसको, ए डैश बी। कितना डैश बी, ए डैश बी। यहां तक कोई परेशानी? अब देखो क्या है कि अब तुमको एक त्रिभुज और दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। बताओ कौन सा कोण त्रिभुज दिख रहा है, जिसमें आर आ रहा है, जिसमें कौन आ रहा है, आर। आर किस में आ रहा है, किसमें, ए डैश बी डैश ए, नहीं तो ए बी डैश ए डैश आ रहा है कि नहीं? अब चलते हैं वो वाला त्रिभुज में, इसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट। समीकरण क्या,
और अब चलते हैं किसमें, समकोण त्रिभुज, नाम बताओ उसका, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। कोई दिक्कत, इसमें चल रहे हैं तो आएगा क्या, हम इससे क्या निकालेंगे, इससे साइन आई निकाले तो उससे क्या निकालेंगे, साइन आर। कौन आर निकालेंगे, तो लिखेंगे साइन आर। साइन क्या, फिर से फार्मूला वही होगा P बटा एच। कितना बटा एच, तो बताओ P बटा एच होगा तो ये 90 डिग्री के सामने होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, कर्ण बोलते हैं, बोलते हैं कर्ण। फिर से क्या आ रहा है, वही आ रहा है, क्या आ रहा है, ए डैश, ए। कोई दिक्कत है यहां तक, तो बताओ ये कर्ण हो गया तुम्हारा, ये आपका हो गया कर्ण, और इससे जो सटा हुआ कोण रहता है, एक होता है कर्ण और एक होता है आधार। एक क्या होता है, अरे होता है कि नहीं, एक कर्ण होता है, एक क्या होता है, आधार। तो बताओ लंब कौन बन रहा है, ए बी डैश, ए बन रहा है या नहीं, ये बन रहा है कौन सा, ए बी डैश, ए क्या, बी डैश। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो इधर क्या है कि साइन आर का हो गया साइन आर, साइन आर का। अब प्रयास क्या करना है हम लोग को कि देखो नीचे वाला दोनों का बराबर है, नीचे वाला दोनों का प्रयास करना है कि ऊपर वाला को भी क्या कर दे, बराबर। क्या कर दे, बताओ कैसे हो सकता है। देखो तो यहां से ए डैश, ए और कह रहा है ए बी डैश, ए क्या बोल रहा है, और देखो तो ए बी डैश जो है वो किसके बराबर है, ए डैश बी का। किसके बराबर है, अरे है या नहीं, ए बी डैश जो है वो किसके बराबर है, ए डैश बी का, ए डैश। तो बताओ ए बी डैश को जगह पर हम ए डैश बी लिख सकते हैं कि नहीं, ए डैश बी, और इसको कहते हैं हम लोग समीकरण नंबर क्या, सेकेंड। तो देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों सेम चीज आ रहा है, बराबर के इस तरफ, बराबर के इस तरफ, मतलब आरएचएस में देखो जो ये है वो ये है। तो बताओ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। तो लिखेंगे यहां क्या, समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण फर्स्ट बराबर कर दिए समीकरण सेकेंड। तब क्या आया, इधर वाला दोनों आपस में बराबर हो गया, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर, यानी साइन आई बराबर क्या होगा, साइन आर। साइन आई बराबर साइन साइन दोनों बढ़िए, यानी यहां से क्या हो गया, आई बराबर आर। आई बराबर मतलब यही होता है क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का मतलब आई, और कोण आई बराबर कोण कौन सा, आर। आई है कोण और एक कौन सा कोण है, आर। तो यही होता है क्या, आपतन कोण जो होते हैं वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर। कोई दिक्कत, चलो आपतन कोण परावर्तित कोण की जया। अभी हम लोग देखें किस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के नियम को क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। किसका प्रयोग करके, हाइगेंस के सिद्धांत का प्रयोग करके। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत का ही प्रयोग करके और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो देखो क्या है, सबसे पहले क्या किए हैं, इसमें जो ये जो पृष्ठ लेंगे, ये जो क्या लेंगे, पृष्ठ। ये पृष्ठ जो होना चाहिए, ये कैसा पृष्ठ होना चाहिए, अपवर्तक पृष्ठ। कौन पृष्ठ, और इसके पहले वाला जो लिए थे जिसमें परावर्तन के नियम को सिद्ध कर रहे थे, उसमें क्या था, परावर्तक पृष्ठ। मतलब एक माध्यम से प्रकाश आ रहा था और लौट करके उसी माध्यम में क्या होता जा रहा था। यहां क्या होगा, दो अलग अलग माध्यम होंगे, दो क्या होंगे, अलग अलग माध्यम होंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है क्या, माना एम डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, एम और एम डैश जो है ये कौन पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। दो माध्यमों को अलग करता है, ये क्या कर रहा है, दो माध्यम को अलग कर रहा है, एक ऊपर वाला माध्यम और एक कौन वाला माध्यम, नीचे वाला माध्यम। दोनों माध्यम को क्या कर रहा है, अलग। तो दोनों माध्यम को अलग कर रहा है, तो जो ऊपर वाला माध्यम है इसके अपवर्तनांक को हम लोग बोल दिए n1, क्या बोल दिए, और जो नीचे वाला माध्यम है इसका अपवर्तनांक कितना हो गया, n2। अलग अलग अपवर्तनांक यानी माध्यम क्या है, अलग अलग है। तो वही कह रहा है क्या, माध्यमों का अपवर्तनांक क्या है, n1 व n2 है। अगर माध्यम का अपवर्तनांक अलग है तो दोनों में प्रकाश की चाल भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ये बात याद रखना, ठीक है। अगर अपवर्तनांक अलग है तो प्रकाश का चाल भी क्या होगा, अलग। तो अभी क्या किए, इसमें हम प्रकाश का चाल मान लिए v1, क्या मान लिए, और इसमें प्रकाश का चाल को क्या मान लिए, v2। तो देखो इसमें v1 और इसमें क्या है, v2। कोई दिक्कत है यहां तक। अब कह रहा है क्या, माना कि AB एक समतल तरंगाग्र m डैश पर आपतित होता है। एक तरंगाग्र है AB, कौन तरंगाग्र, वो आकर कहां आपतित हो रहा है, m डैश पर। m बिल्कुल जैसा तुम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़े हो, बिल्कुल सेम यहां भी चलेगा। देखो कैसे चलेगा, दोनों चलना शुरू किया किरण, तो ये जब तक यहां से यहां पहुंचा होगा,
ये जब तक यहां से यहां पहुंचा होगा उतना देर में ये वाला किरण कहां पहुंचा होगा, इधर पहुंचा होगा। तो यहां वाला किरण, यहां मौजूद किरण और यहां मौजूद किरण दोनों क्या होंगे, समान कला में होंगे, होंगे या नहीं? तो बताओ, इसको इससे क्या कर दिए, मिला दिए। ठीक है, इसको इससे क्या कम कर दिए, मिला दिए। अब क्या देखना है कि बताओ, ये जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ा, पड़ने के बाद अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अपवर्तन। प्रकाश का क्या पढ़ रहे हैं? तो प्रकाश यहां पर ये रुका हुआ रहेगा या फिर प्रकाश अपवर्तित होगा, अपवर्तित होगा। तो ये देखो प्रकाश जो है ये क्या हुआ, अपवर्तित। क्या हुआ है? तो जितना देर में वो यहां से नीचे आ रहा होगा उतना देर में ये यहां से कहां आया होगा, सी के पास आएगा या नहीं? तो यहां पर जो मौजूद कण होंगे और यहां पर जो मौजूद कण होंगे दोनों कौन कला में होंगे, समान कला। तो फिर से इसको यहां से क्या कर दिए, मिला दिए। कोई परेशानी? ये जो कोण है इसको बोलते हैं आई और ये वाला कोण को क्या बोलते हैं, आर। बाकी सब कुछ सेम वही चीज है। कैसे किए हैं? जब ये दोनों समान आया यहां पे, जब ये ए पर है तब ये कहां है, बी पर। जब तक ये अपवर्तित होकर डी पर पहुंचा तब तक ये कहां पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। कोई दिक्कत यहां तक? तो अब देखो वही चीज लिखा हुआ है, किसी क्षण बी से सी तक पहुंचने में चली गई दूरी। तो अब दूरी निकालेंगे हम लोग दोनों को कि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। पिछला बार दोनों दूरी बराबर आया था, क्यों? क्योंकि दोनों का समय भी बराबर था और दोनों का चाल भी क्या था, बराबर। लेकिन इस वक्त दोनों का आने का मतलब इसका चाल अलग है, इसका चाल अलग है और इसका चाल क्या है, अलग है या नहीं? क्योंकि इसका अपवर्तनांक अलग है। अब अपवर्तनांक अलग है तो वेग क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो देखो ये कहां से कहां बोल रहा है, किसी क्षण बी से सी तक पहुंचने में चली गई दूरी। कहां से कहां तक, बी से सी तक। तो बताओ बी से सी कहां दिख रहा है, ये बी से सी दिख रहा है। यहां से यहां तक कितना दूरी होगा, कितना दूरी? तो कैसे लिखेंगे? तो फार्मूला क्या होता है, बी सी बराबर लिख देंगे। क्या फार्मूला होता है, चाल गुने समय, चाल गुने। तो बताओ इस ऊपर वाले में चाल क्या है, v1 है। चाल क्या है, v1 है और समय कितना ले रहा है, t। समय कितना लेता है, t। तो बताओ यहां से आ गया कितना, bc बराबर आ गया कितना, v1t। v1 कितना? कोई दिक्कत है यहां तक? अब बताओ जितना देर में b यहां से c तक आया होगा, जितना देर में b कहां से आया होगा, c तक, उतना देर में a कहां पहुंच गया है, d पर। कहां पहुंच गया है? तो देखो वही चीज को यहां लिखे हैं, जितने समय में b c तक पहुंचता है, b कहां पहुंचता है, उतने समय में जो है a कहां पहुंच जाता है, d के पास पहुंचता है या नहीं? a d के पास पहुंच जाता है। तो a से d तक चली गई दूरी, मतलब a से d तक चला गया कितना दूरी होगा, कितना दूरी? तो बताओ a से d तक चला गया दूरी, तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। चाल गुने किसका, ad का। किसका होगा, चाल गुने। तो ये इस माध्यम के बात कर रहा है, इस माध्यम में जो है तुम्हारा चाल कितना है, देखो तो v2 कितना है। तो ये हो गया कितना, v2 और समय कितना लेता है, t। तो हो गया कितना, v2 इंटू टी। यानी यहां से आ गया ad बराबर क्या, बराबर ad बराबर v2 इंटू टी। कोई परेशानी यहां तक? मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसका जो मान आ गया, इसका जो मान आया इधर वाला bc, ये कितना मान आ गया, v1t। कितना आ गया, v1t। और ये जो यहां से यहां तक मान आया ये कितना आ गया, v2t। कोई परेशानी यहां तक? अब फिर से सेम वही साइन आई और साइन आर निकालो। साइन आई और साइन क्या निकालो? तो बताओ साइन आई, चलते हैं त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज कौन सा है, बताओ आई वाला के लिए समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज देखो कौन सा है, ये आई वाला के लिए ए बी सी है कि नहीं। समकोण त्रिभुज किसमें चल रहे हैं, ए बी सी में, ए बी। तो बताओ फार्मूला क्या कहता है, साइन आई क्या होगा, साइन आई बराबर पी बटा एच। कितना बटा एच, एच किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला को। तो बताओ एच तो आसान है निकालना, एच कितना हो जाएगा, ए सी। कितना हो जाएगा, ए सी। और फिर क्या करते हैं, जिसके साथ कोण लगा हुआ रहता है, एक आपका होता है कर्ण और एक होता है आपका आधार, होता है कि नहीं। तो बचा क्या, लंब। क्या बचा, तो बताओ लंब का काम कौन करेगा, बी सी। कौन करेगा, कोई परेशानी? तो ये हो गया कितना, बी सी। कितना हो गया ये? अब इसको लिखेंगे साइन आई का हो गया कितना, साइन आई। बीसी बोल रहा है, देखो तो बीसी का मान कितना है, यहां भी देख सकते हो बीसी का मान कितना है, v1t। v1 और ac का रहने दिए क्या, ac। इसको बोल दिए हम लोग समीकरण फर्स्ट। कोई परेशानी? आगे देखो क्या करते हैं, अब चलते हैं एक समकोण त्रिभुज, देखो नीचे ही बन रहा है, जिसमें कोण कौन सा आ रहा है, आर। कौन कौन सा, बताओ इस त्रिभुज को क्या नाम देंगे हम लोग, ADC। AD चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ADC में। AD बताओ क्या होगा, साइन आर। कौन सा आर, साइन आर बराबर फिर से वही P बटा एच। कितना बटा एच, बताओ 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, एच कहलाता है। तो एच अभी भी कौन सा है, AC। कौन सा है,
और बता ये कौन बन रहा है, यहाँ पे कौन बन रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तुम्हारा हाइपोटेनस, एक तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस हो गया, और ये तुम्हारा हो गया बेस, ये क्या हो गया, तो बताओ परपेंडिकुलर कौन बचा, एडी, क्या बचा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, कितना बटा एच, तो यहाँ हो जाएगा एडी, क्या हो जाएगा, तो यहां से साइन आर का हो गया कितना, साइन आर, और एडी का मान कितना, देखो तो एडी का मान कितना है, V2t, कितना टी है, V2t, और बटा कितना हो गया, AC, बटा कितना। अब क्या काम करते हैं, दोनों समीकरण को, इसको समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण क्या हो गया सेकंड, दोनों समीकरण को भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखो AC से AC भाग देंगे तो कट जाएगा, कटेगा ना, इसलिए लिख रहे हैं यहां क्या, समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाई समीकरण सेकंड। तो बताओ इधर समीकरण फर्स्ट में इस वाले को डिवाइड करना है और उधर उस वाले को, तो इधर कितना है, साइन आई, कितना ये है, और बटा इधर कितना था, इसमें साइन आर, इसमें साइन आई और इसमें साइन आर, इसमें कितना है V1t, V1t बटा क्या है, AC, और बटा इसमें क्या है, V2t बटा AC, V2t बटा हो गया V2t, और बटा कितना हो गया, AC। कोई परेशानी, यहां से कितना हो गया, साइन आई और बटा साइन आर, साइन क्या और बराबर V1t और बटा क्या है, AC इंटू, उल्टेंगे तो AC कहां चल गया, ऊपर, कहां जाएगा, और V2t कहां जाएगा, नीचे। कोई परेशानी यहां तक, बताओ ये t से ये t कैंसिल, ये AC से ये AC क्या हो गया, कैंसिल। कोई परेशानी। अब देखो यहां से क्या है, साइन आई कितना है, साइन आई और बटा साइन आर, साइन क्या, और यहां दे रहा है क्या, V1 और क्या दे रहा है, V2, मतलब बच रहा है क्या, V1 और V2, V1 और, तो हम लोग को इसको लिखना है अपवर्तनांक के टर्म में, अपवर्तनांक का अभी तक यूज नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसके टर्म में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो होता है फार्मूला क्या, यहां से क्या दे ले, V बराबर क्या बराबर, V बराबर तो होता है फार्मूला C बटा N, V बराबर क्या होता है, C बटा N, कितना बटा N, C होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश की, और N होता है अपवर्तनांक, N क्या होता है, तो यहां V1 कर रहा है, क्या बोल रहा है, बताओ V1 देखो ऊपर वाला में है कि नीचे वाला में, ऊपर वाला में है, तो फार्मूला क्या बनेगा, C बटा N1, C बटा, क्यों N1 लिख रहे हैं, समझ में आया, क्योंकि देखो V1 बोल रहा है ना, तो V1 किस में चाल है, V1 जो चाल है वो किस में, कब है, जब अपवर्तनांक उसका कितना है, N1, समझ में आ रहा है। नीचे क्या कर रहा है, V2, क्या बोल रहा है, V2 का फार्मूला क्या होगा, C, प्रकाश का चाल तो प्रकाश का चाल रहेगा, तो C का हो गया C, और कह रहा है क्या, V2, तो बताओ V2 में अपवर्तनांक कितना, N2, तो ये हो जाएगा कितना, C बटा N2। कोई परेशानी। अब देखो यहां से हो जाएगा साइन आई और बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन, उल्टेंगे तो C बटा ई जो है वो लिखा जाएगा, और उलट देंगे तो N2 कहां चल जाएगा, ऊपर, और C कहां चला है, नीचे। बताओ ये C से ये C भी क्या हो गया, कट गया, और तिरछा तिरछी अब गुना कर लेंगे, ऊपर बच रहा है कौन, N2, नीचे कौन बच रहा है, N1, तो तिरछे तिरछे गुना करो, N1 से किए साइन आई में तो हो गया कितना, N1 साइन आई, N1 साइन, और बराबर N2 से किए साइन आर में, N2 से किसमें, तो हो गया कितना, N2 साइन आर, N2 साइन, यही होता है तुम्हारा क्या, ये होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ये आपका इस तरीका से काफी अच्छे तरीके से हम लोग प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को क्या कर लिए, सिद्ध कर लिए। आप फिर से एक बार पूरे वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको दोनों जो है एक बार अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट बहुत सारे विद्यार्थियों के पास पहुंच सके। दैट्स इट।